सर एक मिनट, आप कह रहे हो कि केजी से पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। सर केजी किसका है? सरकार का है सर, सरकार का है सर। सर हम भी पढ़े लिखे नुमाइंदे हैं, हम अनपढ़ नहीं लगे सर। 237 तो हमारे में NIS बच्चे हैं सर, 176 हमारे में नेशनल प्लेयर है सर। और सरकार वैधानिक शक्तियों के प्रयोग से भी हमें रख सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाए हमारे लिए सर, हम तब मान लेंगे सरकार को किया हमारे। सरकार को हमारे निकालने से दुख है, तब मान लेंगे सर जब सरकार एप्लीकेशन दे, सरकार हमारे साथ खड़ी हो। आम जनता, हरियाणा की जनता हमारे आंदोलन में आए और इस सरकार को बैकफुट पे लाए कि जनता के बीच में आओ, वोट का बहुमत साबित करो और बहुमत की सरकार बनाओ। टेस्ट दो, जो हमारे पे टेस्ट थोप रहे ना, वो अपना टेस्ट दे पहले। चिलचिलाती धूप में कोई महिला घायल होकर सड़क पर पड़ी है तो कोई बेसुध होकर गिर गई है। विरोध के आक्रोश को दबाने में पुलिस पूरी शिद्दत से जुटी है। किसी को सड़क पर घसीटा जा रहा है तो किसी की बाजू पकड़कर धक्के मारे जा रहे हैं। इस झड़प में ना जाने कितनी महिलाओं के कपड़े फट गए, कईयों को चोटें लगी, मगर प्रदर्शनकारियों की गुहार सुनने के लिए जब मंत्री जी आए तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चलते बने। दरअसल पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी के बाद नौकरी के लिए छिड़ी जंग की ये तस्वीरें हैं जो आज कैथल से सामने आई हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय में हवन यज्ञ करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे थे। तभी सैकड़ों की तादाद में पीटीआई टीचर वहां पहुंच गए और नौकरी बहाली की गुहार लगाने लगे। हालांकि हवन यज्ञ के बाद मंत्री गुर्जर टीचरों के बीच तो पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दो टूक कह गए कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकती। बस फिर क्या था, पीटीआई टीचर भड़क गए और वो मंत्री का घेराव करने पर उतारू हुए। हालांकि इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच कोई प्रदर्शनकारी गाड़ी के आगे लेट गया तो कोई गाड़ी के शीशे पर लटक गया। शिक्षा मंत्री ने हमें कोई विश्वास नहीं दिलवाया। शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला है। पहले भी हम शिक्षा मंत्री को मिलने के लिए यमुनानगर गए थे, उस टाइम भी झूठा आश्वासन दिया था। भाजपा सरकार ने झूठा आश्वासन दिया है। आज हमारे कुछ महिलाओं को, कम से कम 6-7 महिलाओं के, एक की बाजू टूटी है, एक का सिर फटा है, 2 बेहोश हो गई हैं, एक की टांग में दर्द आया है, 7 महिलाओं और 4 साथियों की फ्रैक्चर आया हुआ है, फट्टड़ हो गई। हमारे लगभग 11 साथियों में चोट लगी है और हम ऐसे घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम फट्टर सरकार को और शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा खून क्यों न चला जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की टक्कर ऐसे लेंगे जब तक हमें सरकार ज्वाइन नहीं कराएगी, हम किसी भी सूरत में किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। विरोध प्रदर्शन के बीच कई बार मंत्री और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, जिसमें टीचरों ने मंत्री के सामने सरकार को आड़े हाथों लिया और दो टूक कहा कि सरकार को पीटीआई टीचरों की बर्खास्तगी का कोई दुख नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, न कि टीचरों की काबिलियत पर। इतना ही नहीं, टीचरों ने ये तक कह डाला कि सरकार ने SYL जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश नहीं माने, तो टीचरों की बर्खास्तगी के आदेश को इतनी सहजता से क्यों माना जा रहा है। मंत्री ने कोई खास बातचीत का आश्वासन नहीं दिया, कोई खास बातचीत नहीं की है। बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो कोई नहीं मानते हैं। जैसे 2016 में मानता हुआ है समान काम समान वेतन समान काम का हुआ था, और SYL का काम, SYL का जो सुप्रीम कोर्ट का था, और इसी प्रकार टीचर थे, JBT थे, लेक्चरर थे, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डिसीजन को नहीं मानते हैं। आज हमारे पास क्यों आते हैं? सिर्फ ओनली सरकारी द्वेष है, राजनीति के शिकार हुए हम, हमारा कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ यही कहा है, ओनली प्रोसेस में कमी है। तो EM ने जैसे कि बैकडोर से जाने की कोशिश की तो कुछ झड़प भी हुई गाड़ी, हमारे EM ने गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उनकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी साथ जो हमारी बहन महिलाएं हैं कमला क्षेत्र से, उनकी गाड़ी का शीशा पकड़ा, उनके बाजू में चोट लगी। कुछ महिलाएं हमारी गिर के बेहोश हो गई है, किसी का चोट लगी है, कपड़े फटे हमारी महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ है। उधर कॉलेज के बाहर अध्यापकों का हंगामा देखते हुए शिक्षा मंत्री गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इनको सरकार ने नहीं हटाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दलील दी है कि सारे नियमों को ताक पर रखते हुए इनकी भर्ती की गई, इसलिए इनको हटाया गया है।
देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस प्रकार से ये नियुक्तियाँ हुई हैं बिल्कुल सारे नियमों को ताक पे रख के की, जिस प्रकार के उन्होंने अपने कमेंट्स भी किए। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी भी है। टीचरों का कहना है कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और सैकड़ों बेकसूर टीचरों की नौकरी खाने में जुटी है। फिलहाल टीचरों में विरोध की चिंगारी लगातार भड़क रही है और सरकार भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रही। लिहाजा प्रदेश भर में पीटीआई टीचर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और लगातार सरकार का विरोध और मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी।